नमस्कार बंधु, राधे राधे। जैसा कि हम प्रश्न उत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, तो ये हमारा दर्शन साहित्य में वेदांत सार की तीसरी कक्षा है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम इससे पहले 16 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं। इसके पहले का जो प्रश्न है 16 नंबर का, यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो हम आज 17 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपका क्या है? तो अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयम भवति। इसमें से आपका 4 विकल्प दिया गया है। पूछा गया है कि अनिर्वचनीय जो है आपका क्या है? जीव स्वरूप है, जगत स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है अथवा अज्ञान है। तो यहाँ पे जीव स्वरूप, जगत स्वरूप और ईश्वर स्वरूप ऐसा कुछ है नहीं। तो अनिर्वचनीयम के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इन तीनों के विषय में। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प जो है, सबसे पहले अज्ञान बचता है हमारा। तो अज्ञान के विषय में देख लेते हैं कि वेदांत सार में कहा क्या गया है। तो अज्ञान के विषय में वेदांत सार में मिलता है, अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम। निर्वचनीयम नहीं है, अनिर्वचनीयम है। म का हलंत, म हलंत रहेगा, उसके बाद अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचितिति। जो है आपका क्या है? अज्ञानम। अर्थात अज्ञान तो सत्य और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक और ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यत् किंचित ऐसा कहते हैं। तो अनिर्वचनीयम क्या है? आपका अज्ञान है। ज्ञान का विरोधी आपका क्या है? अज्ञान है। त्रिगुणात्मक आपका क्या है? अज्ञान है। और भाव रूप आपका क्या है? अज्ञान है। तो ये सारे अज्ञान के विशेषण हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प आपका जो है वो बी हो जाएगा, अज्ञान। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है? वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति। वेदांत सार में आपके अज्ञान की जो है, वेदांत सार में अज्ञान की शक्ति कितनी है? 2 है, विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, पंचविधा। तो चतुर्विधा तो आपके साधन चतुष्टय और अनुबंध चतुष्टय हैं। पंचविधा तो आपकी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, वायु इत्यादि हैं। और इस तरीके से त्रिविधा आपके लक्षणा हैं। तो बचे आपके द्विविधा। तो द्विविधा आपके अज्ञान की शक्तियाँ हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है वो आपको 18 नंबर प्रश्न का सही विकल्प आपको ए हो जाएगा। 2 प्रकार की अज्ञान की आपकी 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो अज्ञान के विषय में कहा गया है, अस्य ज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? आवरण और विक्षेप नामक 2 शक्ति है अज्ञान की। आवरण सत्य को आवृत करना और विक्षेप सत्य में असत्य की उद्भावना करना। आवरण एवं विक्षेप नाम की जो दो है अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से वेदांत सार में अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? आवरण और विक्षेप। और अज्ञान 2 प्रकार का भी होता है, समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से। वो अलग चीज़ है और शक्तियाँ तो अलग चीज़ है। तो इस तरीके से हम 18 नंबर का जो ये विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। अब हम 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं।
19 नंबर प्रश्न जो है उसमें आपका कहा गया है वेदांत सारे लिंग शरीराणी। वेदांत सारे में जो लिंग शरीर हैं उसके कितने अवयव हैं, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो हमारे सांख्य कारिका में जो है उसमें 18 तत्व हैं और वेदांत सार में जो लिंग शरीर हैं उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। उसके कितने अवयव हैं, तो सप्त 10 अवयव हैं, उसके 17 अवयव हैं। सबसे पहले वेदांत सार में शरीर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। तो इसके 17 अवयव हैं। कौन कौन से हैं वो 17 अवयव? तो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 आपके प्राणवायु और 1 बुद्धि और 1 आपका जो है वो मन। इतने आपके मिला के कुल 17 सूक्ष्म शरीर के अथवा लिंग शरीर के अवयव हैं। पंच ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। और पंच कर्मेंद्रियाँ वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्त। पंचवायु प्राण, पान, व्यान, उदान, समान। ये आपके हो गए। तो अब हम यहाँ पे आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम 20 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि सांख्य मतानुसारम सत्व गुण। अभी भाई प्रकरण चल रहा है हमारा वेदांत सार का, लेकिन यहाँ पे सांख्य के विषय में पूछ लिया गया है, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले जो सांख्य कारिका की प्रश्नोत्तरी का विश्लेषण कर रहे थे उसमें हमने बकायदा इसका विश्लेषण किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रकरण आ गया है तो हम इसका सही विकल्प बता देते हैं। तो सत्व गुण आपका सुखात्मक होता है और रजोगुण आपका दुखात्मक होता है और तमोगुण आपका जो है वो मोहात्मक होता है और अभावात्मक ऐसा कोई गुण नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा और सही विकल्प आपका जो है ए हो जाएगा। और दुखात्मक आपका रजोगुण होता है, मोहात्मक आपका तमोगुण हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा 20 नंबर का जो है प्रश्न का ए विकल्प वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न जो है 21 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? वेदांत शास्त्रे प्रमेयम किम भवति। वेदांत शास्त्र में प्रमेय क्या है? तो वेदांत शास्त्र में प्रमेय के विषय में कहा गया है आपका ईश्वर है कि जीव है कि विराट है। तो इसका सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। तुरीय चैतन्यम प्रमेयम। वेदांत सार में तुरीय चैतन्य जो है वो प्रमेय है। अब हम आपके 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया? 22 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है तत्व साक्षात्कारोपायेष्वन्यतमः किम। तो ये जो आपका प्रश्न है वो थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है बस। बाकी इससे पहले जो कक्षा ली गई है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, सेम यही प्रश्न है और इसका सही विकल्प भी आपका इस पेज पे नहीं अगले पेज पे है। ये आपके षड्लिंग और आत्मदर्शन के जो 4 उपाय हैं उनसे प्रश्न हैं, उसको हमने चर्चा करी है इसके पहले वाले वीडियो में। तो वो वहाँ जो है स्पष्ट हो चुका है। हम यहाँ पे इसका सही विकल्प बता देते हैं जो कि अगले पेज पर है। इसका सही विकल्प आपका जो है निषेध्यासन है, डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रकृति कतिभिः रूपैः आत्मानं बध्नाति। ये भी आपका एक सांख्य कारिका से प्रश्न आ गया है। तो प्रकृति कितने प्रकार से जो है रूपैः आत्मानं बध्नाति। तो इसका सही विकल्प आपका जो है वो सप्तभी।
ए हो जाएगा 7 प्रकार से। अगला प्रश्न आपका क्या है, वेदांत सारानुसारम अधिकारी भवति। वेदांत सार के अनुसार अधिकारी आपका कौन है। वेदांत सार में सबसे पहले अधिकारी के विषय में ही चर्चा की गई है। तो बताइए वेदांत सार में अधिकारी कौन है। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, अज्ञ है, अथवा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है। तो मूल जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो फट से बता देंगे सही विकल्प। बाकी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। मूल यहाँ पे लाइनें बता देते हैं आप लोगों को कि क्या है। तो वहाँ पे मिलता है वेदांत सार में लाइन मिलती है, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेद वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो आप कहा गया ना, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता क्या होता है, अधिकारी होता है। तो वेदांत सार में 4 साधन चतुष्टय हैं और 4 अनुबंध चतुष्टय हैं। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत पहला आपका अधिकारी है और अधिकारी आपका वही है जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता होता है, वही आपका अधिकारी होता है। साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं, नित्य वस्तु विवेक, यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये आपके 4 साधन चतुष्टय हैं। तो इस तरीके से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। और अब हम 24 नंबर प्रश्न तो हो गया, अब हम 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वेदांत सारानुसारम कर्माणि। वेदांत सार के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं। यह प्रश्न भी पहले विश्लेषित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग आया है तो हम बता देते हैं कि वेदांत सार के अनुसार कर्म आपके 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। ये आपके 6 प्रकार के कर्म हैं। इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण क्रमशः इसके पहले वाली कक्षा में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ नाम बताकर छोड़ते हैं। बाकी आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका क्या है, वेदांत सारानुसारम शरीराणि कति विधानि। वेदांत सार के अनुसार शरीर आपके कितने प्रकार के हैं। तो वेदांत सार में शरीर कितने प्रकार के हैं ऐसा मुख्य रूप से पूछा जा रहा है 26 नंबर प्रश्न में। तो वेदांत सार में हम जानते हैं कि शरीर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, स्थूल, मुख्य रूप से 3 प्रकार से हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। उसमें आपका स्थूल शरीर जो है वो भी 4 प्रकार का है, मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के हैं। तो शरीर कितने प्रकार का है पूछा गया है, तो मुख्य रूप से तो आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। और आपके जो स्थूल शरीर हैं, पहले तो सूक्ष्म, स्थूल और कारण हो जाएंगे, उसके बाद उसके अंतर्गत जो स्थूल शरीर है उसके भी आपके 4 भेद हैं। उसके आपके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज में आपके मनुष्य पशु आ जाएंगे, अंडज में पक्षी सर्प, स्वेदज में यूका मच्छर आ जाएंगे, उद्भिज में वृक्ष और तृण आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न के अनुसार आपका सी विकल्प सही होना चाहिए। बाकी यदि पूछा जाता स्थूल शरीर कितने प्रकार के हैं,
तो वो आपके 4 प्रकार के हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि। वेदांत सार में देखिए, ये प्रश्न पहले अभी इसी कक्षा में पहले पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। इसका सही विकल्प तो बी हो जाएगा। आपके 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 प्राणवायु और मन और बुद्धि मिला के 17 अवयव हैं लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर के। तो अब हम 28 नंबर जो प्रश्न है, आपका 28 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, अद्वैत मते जगतः अस्ति। अद्वैत मत में जगत आपका है, क्या है? नित्य है, परमार्थिक है, मिथ्यत्व है अथवा ब्रह्म परिमाणात्मकम है। तो इसके विषय में थोड़ी मिलती है, ऐसा मिलता है कि अन्य सभी दर्शनों की अपेक्षा अद्वैत वेदांत का जो वैशिष्ट्य है वह यह है कि इस दर्शन में एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म की ही परमार्थिकता जो है सिद्ध मानी जाती है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक जो है शंकराचार्य हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर शारीरिक भाष्य लिखा है। इन्होंने शंकराचार्य जी जो हैं ये अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। तो इन्होंने ही ऐसा बोला है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। तो इस जो है लाइन के अनुसार हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्षमा कीजिए, डी नहीं बी हो जाएगा। मिथ्यात्वम, जगत को क्या कहा गया है? मिथ्या कहा गया है और ब्रह्म को सत्य कहा गया है। तो इस तरीके से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहा गया है? भौतिक सर्ग कतिविधो भवति। ये हमने सांख्य कारिका का जो प्रश्नोत्तरी करवाया था उसमें हमने ये आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ा था कि आप लोग बताएं कि भाई भौतिक सर्ग कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। किसी ने भी कमेंट नहीं किया, हम बता देते हैं यहाँ पर। ये सांख्य कारिका का प्रश्न है, लेकिन आया हुआ है हमारे प्रकरण में तो हम आपको बता देते हैं। वहाँ पे सर्ग 2 प्रकार की थी, प्रत्यय सर्ग और भौतिक सर्ग। प्रत्यय सर्ग को हमने बताया था बहुत अच्छे से। वो कुल भेदोपभेद करके 50 प्रकार के हुए थे। मुख्य रूप से उसके 4 भेद थे। लेकिन यहाँ पर हम आपको भौतिक सर्ग के विषय में बताएंगे। तो भौतिक सर्ग आपका जो है 14 प्रकार का है। मुख्य रूप से वो भी 3 प्रकार का है, देव सृष्टि, तिर्यक सृष्टि, मनुष्य सृष्टि। और देव सृष्टि आपके 8 प्रकार के हैं, तिर्यक सृष्टि आपके 5 प्रकार की हैं और मनुष्य सृष्टि आपकी 1 प्रकार की है। इस प्रकार से आपके भौतिक सृष्टि कुल मिलाकर 14 प्रकार की हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है ए हो जाएगा। भौतिक सृष्टि आपकी 14 प्रकार की है। और इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। स्थूल प्रपंचोत्पत्ति केभ्यः संभवति। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, पंचीकृत पंचभूतेभ्यः। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम। वेदांत सार में प्रयोजन निरूपित है। दुख निवृत्ति, अभ्युदय लाभ, अज्ञान निवृत्ति, स्वरूपानंद वाप्तिश्च अथवा पांडित्य संपादनम। तो प्रयोजन आपका साधन चतुष्टय नहीं, अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आने वाला एक चतुष्टय है। अनुबंध चतुष्टय में कौन कौन सा है? अधिकारी, विषय और संबंध, प्रयोजन, ये आपके 4 हैं। तो यहाँ पे हमसे प्रयोजन के विषय में पूछा गया है। तो प्रयोजन के विषय में वेदांत सार में मिलता है, प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गत ज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। अर्थात प्रयोजन के विषय में कहते हैं कि उस जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य विषय ज्ञान के साथ अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का परिचय होने से चरम आनंद की प्राप्ति ही क्या है? आपका मुख्य प्रयोजन है। और ऐसे ही आपका संबंध के विषय में भी कहते हैं कि संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः। और आपका जो है विषय और विषय अधिकारी के विषय में तो हमने बताया ही है, और विषय के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। विषय के लिए कहा गया है शुद्ध चैतन्य प्रमा विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। तो इस तरीके से हमने आपका अनुबंध चतुष्टय जो है उसके विषय में देखा। अनुबंध चतुष्टय के जो है उसके अंतर्गत ये प्रयोजन का जो उदाहरण है, परिभाषा है, वो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 31 नंबर का सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे क्या है? 32 नंबर का प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अद्वैत मते ब्रह्मणो वर्तते। अद्वैत मत में ब्रह्मा को क्या कहा गया है? तो इसके पहले हमने जो 28 नंबर का प्रश्न देखा है, उसमें हमने देखा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की ही परमार्थिक जो है सत्ता मानी जाती है। तो इस हिसाब से अद्वैत मत में ब्रह्म को क्या कहा जाता है? परमार्थिकत्वम, ऐसा कहा गया है। तो आपका सी विकल्प जो है 32 नंबर का सी विकल्प सही हो जाएगा। थोड़ा सा कम, सी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम 33 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तैतीस नंबर प्रश्न आपका, तो इस प्रश्न में कहा गया है कि ब्रह्मसूत्रस्य अपरम नाम किम अस्ति। तो ब्रह्मसूत्र का अपर नाम क्या है? शारीरक सूत्र है, मीमांसा सूत्र है, धर्म सूत्र है अथवा सांख्य सूत्र है। तो वहाँ पे मिलता है बादरायण वेदांत दर्शन के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना की है। बादरायण ऋषि जो है उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की है, जिसमें 4 अध्याय और 16 पाद हैं। और ब्रह्मसूत्र को जो अन्य नामों से जाना जाता है उसमें उत्तर मीमांसा है जो कि हमारे विकल्प में नहीं है, ब्रह्म मीमांसा है जो कि हमारे विकल्प में नहीं है, वेदांत सूत्र है जो कि हमारे विकल्प में नहीं है, व्यास सूत्र और शारीरक सूत्र। तो इन सभी में शारीरक सूत्र हमारे विकल्प में है। तो ब्रह्म सूत्र का अपर नाम जो है वो शारीरक सूत्र है। मीमांसा सूत्र तो आपका पूर्व मीमांसा को कहते हैं। सांख्य सूत्र सांख्य कारिका का है। धर्म सूत्र ऐसा कोई नहीं है इसमें वेदांत दर्शन में। तो हम आपका 33 नंबर प्रश्न का ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर। 34 नंबर आपका प्रश्न जो है ब्रह्मसूत्राणाम
भगवत भगवत्पादशंकराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नाम्नः व्यवहारः। जो आचार्य शंकराचार्य हैं उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर किस नाम की व्याख्या लिखी है, मतलब कौन सी व्याख्या लिखी है। उनका व्याख्या ग्रंथ है श्री भाष्य, जय, शारीरक मीमांसा भाष्य अथवा द्वादश लक्षणी। बताइए। तो 34 नंबर का प्रश्न जो है हमारा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो श्री भाष्य आपका जो है, ये श्री भाष्य भी आपका ब्रह्म सूत्र पर ही जो है कि लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन शंकराचार्य जी का नहीं है। ये किसका है आपका, रामानुजाचार्य जी का है। और जय तो आपका महाभारत में मिलता है। द्वादश लक्षणी आपकी मीमांसा सूत्र को या मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आता है। और शारीरक मीमांसा भाष्य जो है वो आपका शंकराचार्य जी द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है। अच्छा, ब्रह्म सूत्र पर और अन्य कौन से भाष्य हैं। तो आचार्य शंकराचार्य जी का तो प्रमुख भाष्य शारीरक भाष्य हो गया, रामानुजाचार्य जी का श्री भाष्य, मध्वाचार्य जी का पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, उसके बाद भास्कराचार्य जी का भास्कर भाष्य, निम्बार्काचार्य जी का वेदांत परिजात भाष्य, श्रीकंठ जी का शैव भाष्य, वल्लभाचार्य जी का अणु भाष्य, विज्ञान भिक्षु जी का विज्ञानामृत भाष्य और आचार्य बलदेव जी का गोविंद भाष्य। इतने भाष्य प्रमुख हैं। अन्य भी भाष्य हैं लेकिन इतने प्रमुख हैं जो हमें जानने ही चाहिए। तो इस तरीके से हमारा सही विकल्प आपका जो है वो सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प सी हो जाएगा। अब हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 35 नंबर। तत्त्वमसि इति वाक्य समन्वय वेदांताभिमत लक्षणा वर्तते। तत्त्वमसि जो है इसके विकल्प अगले पेज पर है, हम देखते हैं। तो लक्षणा हमने देखी है इसके पहले वाले कक्षा में। तो देखते हैं तत्त्वमसि मुख्य रूप से उदाहरण किस लक्षणा का है। तो हम आपको बता दें लक्षणा 3 प्रकार की थी वहाँ पर वेदांत सार में, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद जह लक्षणा। जहद लक्षणा को लक्षण लक्षणा भी कहते थे, अजहद लक्षणा को उपादान लक्षणा अथवा जहद जह लक्षणा को भाग लक्षणा भी कहते थे। और जहद जह लक्षणा के 2 उदाहरण थे, स्वयं देवदत्त और तत्त्वमसि। तो ये आपका जो उदाहरण है वो जहद जह लक्षणा का है। यहाँ पर बी विकल्प आपका जो है वो सही हो जाएगा। और सोड़ो धावती आपका अजहद लक्षणा का था और गंगायाम घोष जहद लक्षणा का था। इस तरीके से हमारा बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि कक्षा बड़ी हो रही है, हमने 35 प्रश्न तक देखा है। अब इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी और कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा करें। बाकी कमेंट में सुझाव भी दें ताकि हम सुधार करें। तो हम कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।